हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, सोना कहाँ है? नहीं मतलब आजकल लोग सोने की जगह भी ढूंढ रहे हैं, और दूसरा ये जो हाथ हाथ में गले में पहनते हैं ना, वो महंगा वाला सोना, वो भी लोग पूछ रहे हैं सोना है कहाँ। भाई हमें तो ये कहा गया था कि सोना खरीदना मना है, मतलब सोना मत खरीदो। तो खरीदने के लिए तो बोला गया था, लेकिन सोना बेचो मत ऐसा थोड़ी बोला गया था। तो भाई साहब सुनने में आ रहा है, असल में क्या है, सुनने में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो गया कि कौन सी खबर सच है कौन सी झूठ है ये पता ही नहीं चलता है ना। अब सुबह सुबह कई अखबारों में आगे छप गया, कई चैनल्स में चल गया कि इतना कितने अरब रुपए का सोना जो है बेच दिया, सोना बेच दिया, सोना बेच दिया। अब वो जो खबर आ रही भाई साहब, क्या आप अखबार की खबर नहीं मानेंगे, है ना, और जो चैनल्स पे खबर आ रही उसको भी नहीं मानेंगे। तो कौन सी खबर है जिसको हम लोग भाई साहब सच्ची माने? वहां पता चल रहा है कि सोना बिक गया, सोना बिक गया, सोना बिक गया, इतना सोना बिक गया, उतना सोना बिक गया। तो इसलिए हो सकता है कि पब्लिक को मना किया हो कि तुम लोग सोना मत खरीदो, क्योंकि पब्लिक खरीद लेगी तो फिर ये बेचेंगे क्या। तो कई बार तार इधर से उधर जोड़ जाड़ करके लोग देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था असलियत में क्या है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मामला यहाँ तो टीवी चैनल खोलो तो ये हिंदू, तो ये मुस्लिम, तो ये मजार, तो फलाना का ये, ढिमा का ये, तुम बताओ, तुम बैठ जाओ, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसके विधायक भाग गए, और ये बताइए इनकी पार्टी हो गई, ये हार गए, वो जीत गए, यहाँ का चुनाव, वहां का चुनाव, ये नफरत फलाना ढिमा, इसी में उलझाए हुए हैं। तो भाई साहब कोई तो बात ही नहीं कर रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की असली हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता है। और जैसे ही किसी को पता हो जाती है, कोई अखबार में इधर उधर खबर अबर छप जाती है, लोग बात करने लगते, नहीं नहीं ये तो झूठी खबर है, ये फेक खबर है, बताओ इतने बड़े लोग ये फेक खबर चला रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई अपने घर से खबर ले गया, हमें या आपको खबर कहां से मिलेगी ये बताइए आप, कहां से मिलेगी? हमारे घर में तो आकर के रिजर्व बैंक वाले फोन करके नहीं बताएंगे कि भाई साहब हमने इतना सोना नहीं बेचा है या इतना बेच दिया है, कोई फोन करके बताएंगे? या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी फोन करके घर घर बताएंगे कि देखो ऐसा है कि हमने सोना वोना कुछ बेचा नहीं है, हाँ ये सब झूठ है? या कोई दूसरा आकर के बताएगा कि हमने सोना बेचा है? कैसे मालूम पड़ेगा? इन्हीं अखबारों से, इन्हीं खबरों से ही तो हमें पता चलता है, और बाद में पता चलता है ये झूठ है। तो भाई साहब सच क्या है, कौन बताएगा सच? तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं, है ना, कि देश की अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, ये हो चुका है, ये बिक गए हैं, खोखला हो गया है। अब भाई साहब राहुल गांधी एलओपी है, उनकी बात भी ना मानो। अब उनकी कोई बात मान ले तो अरे तुम कांग्रेसी लोग, तुम लोग तो ये वो राहुल गांधी तो झूठा है, वो तो देशद्रोही है, वो तो गद्दार है, उसकी बात मान ले। भाई साहब हम कहते हैं इनकी बात न मानो, उनकी बात न मानो, जो देश के सच्चे लोग हैं वही आगे आकर के, रोज तो जब जरूरत होती है तब तो 8 बजे भाइयों और बहनों हो जाता है? तो अगर इतनी बड़ी बात है, कोई कंफ्यूजन है देशवासियों के सामने, तो वो आ करके देशवासियों को एक बार और भाइयों बहनों कर दे आ करके कि नहीं भाइयों और बहनों ये झूठ है, ये कुछ आ करके आप सामने से बात रखें। तो किसी ने, जो ऑफिशियल या जिम्मेदार लोग, किसी ने सामने से आकर के खबर को ये नहीं किया, बस अपने आदमी लगा दिए हैं ट्विटर पे इधर उधर कि तुम लोग सबके पीछे लग जाओ कि झूठी खबर चला रहे हैं, ये फेक खबर चला रहे हैं, ये विरोधी लोग हैं, ये मिले हुए हैं। और इंटरनेशनली ये जिसने ब्लूमबर्ग ने ये छापा है ना, ये दिखाया है, वो भारत विरोधी है, उसके पीछे कई लोग लगे। ये आके ट्विटर पे, इनके पास टीम है, पूरी लोग हैं, पैसा भी है, सबको ये करके फोन करके मैसेज करके, भाई साहब ये लोग आकर के जब भी कोई खबर ऐसी आती है तो ये लोग आकर के संभालते हैं। और जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, है ना, ना तो आरबीआई के गवर्नर सामने आकर के भाई टीवी पे खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ बोले, या वित्त मंत्री आके बोले, या प्रधानमंत्री आके बोले, भाई साहब कोई नहीं। तुम लोग सब गफलत में जियो, हम चुप बैठे हुए हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम कहीं ना कहीं से कुछ, है ना, फंतुड़ू निकाल करके ऐसा बुड़म कर देंगे, फिर सबको बेवकूफ बना लेंगे, और असली हकीकत किसी को पता ही नहीं चलेगी। तो देश में ये चल क्या रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। इनकी बात ना मानो, उनकी बात ना मानो, वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो देश विरोधी हैं, वो गद्दार है, वो इनके साथ मिले, वो उनके साथ मिले हैं, ये खबर फेक है। तो भाई साहब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कौन सी खबर को सच माने? है? कितनी बार तो ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, जिंदा धर्मेंद्र को मार दिया था, तो लोग तो समझ गए कि हाँ भाई धर्मेंद्र साहब चले गए, नहीं रहे।
है ना। अब बाद में आके पता चला धर्मेंद्र साहब हैं। तो ये जो न्यूज चैनल है जिनके ऊपर पूरी पब्लिक भरोसा करती है, तो न्यूज चैनल पे ही अगर गलत झूठी चीजें चलाई जा रही हैं तो आम पब्लिक जाएगी कहां? सबके पास कोई फैक्ट चेकर मशीन लेकर के बैठा हुआ है, अखबार पढ़ने के बाद में, चैनल में देखने के बाद में भी, उसके बाद में भी फैक्ट चेक करे। तो फिर इन अखबारों का, इन तमाम चैनलों का, ये न्यूज पोर्टल का, इनका क्या करेंगे? अच्छा, सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है कि अगर अखबार में चीज छपी है या तो वो सच्ची है या तो झूठी है। अगर सच्ची है तो फिर आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? अगर झूठी है तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि उसी खबर के आधार पर 10 लोग पढ़ करके अपनी बात कर रहे हैं। तो जो 10 लोग अपनी बात कर रहे हैं उनको डर लग रहा है कि भाई साहब कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए कि ये फेक खबर फैला रहा है। तो कोई अपने घर से खबर थोड़ी लेकर के आ रहा है। तो जिन लोगों ने अगर फेक खबर फैलाई है, लिखी है, छापी है, अगर वो बात गलत है तो सामने आ करके बोलो कि इन लोगों ने झूठ फैलाया है, भ्रम फैलाया है, इनका पेपर बंद कर देंगे, उनका चैनल बंद कर देंगे। बाकी लोग को, छोटे छोटे लोगों को तो आप, है ना, यूएपीए और फलाना और ढिमाका ये सब निकाल करके इसका ट्विटर बंद कर दो, उसका ये बंद कर दो, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये जो बड़े पैमाने पे जहां से झूठ फैलाया जा रहा है उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।